नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी हम चर्चा कर रहे हैं बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर C2। इसका की नाम है कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इस विषय में हम पूर्व में एक वीडियो बना चुके हैं जो कि आप लोगों ने देखा होगा। और अभी हम लेके चल रहे हैं यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है कि भारत में शिक्षा अतीत से वर्तमान तक। तो इसमें भी हम वैदिक काल की शिक्षा पढ़ रहे हैं। पिछले क्लास में आपने वैदिक शिक्षा के अर्थ, इसके आदर्श एवं उद्देश्य के बारे में जाना, और आज हम चर्चा करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे वैदिक कालीन शिक्षा के विशेषता के बारे में। ये वैदिक कालीन शिक्षा का व्यवस्था जो है, यह पॉइंट के अनुसार हम पढ़ेंगे। यह भी आदर्श एवं उद्देश्य की तरह बहुत सारे पॉइंटों में विभाजित है, और हम एक एक पॉइंट करके इसके बारे में जानेंगे। तो इसका जो पहला पॉइंट है वह है गृह शिक्षा। गृह शिक्षा, तो गृह शिक्षा के अंतर्गत यह है कि वैदिक काल में जब बालक की आयु 5 वर्ष की होती, 5 वर्ष की होती थी, तो बालक की शिक्षा प्रारंभ कर दी जाती थी। सर्वप्रथम बालक को गृह में शिक्षा आरंभ करने के पूर्व ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का उच्चारण द्वारा उसे शिव जी के ध्यान के बारे में सिखाया जाता था। कि सर्वप्रथम बालक को ओम नमः शिवाय का उच्चारण करना होता था, और उसे शिव जी के कैसे ध्यान करना है इसके बारे में उसे बालक को वैदिक काल में शिक्षा दिया जाता था। इसके उपरांत बालक को अक्षर ज्ञान कराया जाता था। जब बालक शिव जी का ध्यान करना सीख जाते थे तब उसे अक्षर ज्ञान देना शुरू कर देते, जो कि गृह में भी होता था। और ये अक्षर ज्ञान जो होता था वो मिट्टी के बने होते थे, वृक्ष के छाल के बने होते थे, पत्तों के बने होते थे। विभिन्न प्रकार की ये आकृतियां बना करके पहले रखी जाती थी, और उस आकृतियों के माध्यम से वैदिक काल में बालकों को गृह शिक्षा प्रदान की जाती थी, उन्हें अक्षर ज्ञान कराया जाता था। इस प्रकार की शिक्षा गृह में ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वर्ण में दी जाती थी। और ये आयु जो निर्धारित थी गृह शिक्षा की, वह ब्राह्मणों के लिए गृह शिक्षा की जो आयु थी वह ब्राह्मण के लिए 8 वर्ष, मतलब 5 वर्ष से लेकर के उससे 8वें वर्ष यानी कि 3 साल, 3 वर्ष तक बालक को गृह शिक्षा दी जाती थी। कि उसे घर पर ही उसके माता पिता हो या घर के बड़े बुजुर्ग हो, वह उसे शिक्षा देते थे। इस प्रकार की शिक्षा क्षत्रिय के लिए, इस प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था 11 वर्ष की आयु तक होती थी। कि मतलब जो क्षत्रिय होते थे उनके ही घर के माता पिता या अन्य बड़े सदस्य उन्हें 12 वर्ष की आयु तक गृह शिक्षा प्रदान करते थे। और इस प्रकार के शिक्षा की व्यवस्था जो गृह शिक्षा होती थी वह वैश्य के लिए
वैश्य के लिए 12 वर्ष की आयु तक निर्धारित थी, कि मतलब वैश्य के जो बालक है, वैश्य वर्ण के जो बालक है, वह 12 वर्ष तक की आयु में गृह पर ही शिक्षा प्राप्त करेंगे, जो 5वें वर्ष से शुरू होती थी। मतलब संक्षेप में हम इस प्रकार समझ सकते हैं कि ब्राह्मण के लिए गृह शिक्षा की व्यवस्था 3 वर्ष की थी, जो कि 5वें से 8वें वर्ष तक होती थी। क्षत्रिय के लिए यह शिक्षा 11 वर्ष तक की आयु की होती थी, जो 5 वर्ष से शुरू होती थी, मतलब 6 वर्ष के लिए निर्धारित थी। और जबकि वैश्य के लिए यह शिक्षा 5वें वर्ष से शुरू होकर के 12वें वर्ष तक होती थी, मतलब 7 वर्ष के लिए यह शिक्षा व्यवस्था दी जाती थी। जबकि शूद्र के लिए ऐसी किसी भी शिक्षा की कोई व्यवस्था वैदिक काल में नहीं की गई थी। तो आपने अभी पढ़ा कि वैदिक काल शिक्षा की व्यवस्था का प्रथम पॉइंट गृह शिक्षा। गृह शिक्षा में आपने देखा कि किस प्रकार से बालकों को शिक्षा का शुरुआत किया जाता था। दूसरा इसका पॉइंट है उपनयन। देखिए, उपनयन संस्कार होता था जब बालकों की गृह शिक्षा पूरी हो जाती थी। इस 3 वर्ण में से चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो, उसने 8 वर्ष, 11 वर्ष और 12 वर्ष की आयु तक तीनों वर्ण ने अपनी गृह शिक्षा पूरी कर ली हो, तो उसका उपनयन संस्कार करवाया जाता था। उपनयन का अर्थ होता है कि गुरु के पास ले जाना। उपनयन का शाब्दिक अर्थ है गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार को जो है वह बालक का दूसरा जन्म भी कहा जाता था। उपनयन संस्कार क्यों कहा जाता है, इसके बारे में हम अभी चर्चा कर रहे हैं। इस संस्कार को बालक का दूसरा जन्म कहा जाता था। क्यों कहा जाता था, तो इसके बारे में हम जानते थे कि उपनयन संस्कार जैसे ही होता था तो गुरु जो होते थे वह आध्यात्मिक पिता माने जाते थे बालक के, और वह उसका दूसरा जन्म माना जाता था कि यह आध्यात्मिक पिता बना लिए हैं, मतलब ये अध्यात्म की ओर जाएंगे, उसका शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेद पुराण का शिक्षा करेंगे या अपने वर्ण के अनुसार शिक्षा ग्रहण करेंगे। इसलिए गुरु को आध्यात्मिक पिता का दर्जा दिया गया है। और उस समय गुरु को आध्यात्मिक पिता के बाद छात्र को जो कहा जाता था, छात्र को द्विज कहा जाता था। मतलब जैसे ही उपनयन संस्कार में जाते थे, छात्रों का द्विज कहा जाने लगता था। और द्विज का अर्थ होता है कि अब छात्र का 2 पिता है। एक उसका अपना पिता है जहां से उन्होंने जन्म लिया है, और दूसरे उनके गुरु जो है वो आध्यात्मिक पिता है। इसलिए उस समय से छात्रों के 2 पिता माने जाने लगे थे। अब ये संस्कार होता कैसे थे, तो माता पिता जो भी होते थे जब गुरु के पास आश्रम में ले जाते थे तो गुरु छात्रों से पूछते थे, कस्य ब्रह्मचारी असि। गुरु जो है छात्र से पूछते थे, कस्य ब्रह्मचारी असि। मतलब अर्थात इसका जो अर्थ हुआ कि तुम किसके विद्यार्थी हो। और बालक जो उत्तर देता था इसका, कस्य ब्रह्मचारी का असि, वह कहता था भवता। भवता का अर्थ होता है मतलब गुरु बालक से पूछते थे कि तुम किसके विद्यार्थी हो, और बालक उत्तर देता था आपका, और इसको कहते के साथ ही उसका उपनयन संस्कार पूर्ण माना जाता था। और बालक को आश्रम या गुरुकुल में प्रवेश दे दिया जाता था। जैसे ही उसका उपनयन संस्कार पूर्ण हुआ, गुरुकुल में प्रवेश कर लिया, तो बालक पर जो है गुरुकुल के नियम लागू हो जाते थे।
उसे गुरुकुल का जो जो नियम बना गुरु के द्वारा बनाया गया है, क्या क्या कार्य करना है, कैसे शिक्षा ग्रहण करनी है, वह सारे नियम उस पर लागू हो जाते थे। विद्यार्थी पर आश्रम की गुरुकुल की अनुशासन प्रणाली लागू हो जाती थी। जैसे कि आश्रम के लिए जंगल से लकड़ी काट करके लाना, पानी लाना, भिक्षा के लिए जाना, सारा जीवन व्यतीत करना और गुरु की सेवा करना, ये सारे नियम उपनयन संस्कार होने के पश्चात ही छात्रों पर लागू हो जाते थे। अब इसका वैदिक कालीन शिक्षा की विशेषता का तीसरा पॉइंट जो है वह है अध्ययन। अध्ययन का मतलब हुआ कि छात्र उपनयन संस्कार के पूर्ण होने के बाद जब आश्रम में प्रवेश कर लिया जाता था तो कितने समय तक छात्रों को गुरुकुल में या आश्रमों में रह करके शिक्षा प्राप्त करनी होती थी। तो इसके लिए अलग अलग समय निर्धारित था। कहा जाता है कि वैदिक काल में जो शिक्षा वेद पुराण या उपनिषद के काल ग्रहण करते छात्र, उसके लिए बहुत ही दीर्घकाल के समय की जरूरत होती थी। बहुत ही दीर्घकाल समय की जरूरत होती थी, मतलब बहुत लंबी अवधि तक वह शिक्षा चाहती थी। अब हम आपको बताते हैं कि कितनी अवधि निर्धारित थी। तो वैदिक काल में एक वेद के अध्ययन के लिए, एक वेद के अध्ययन के लिए 12 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था। 12 वर्ष। मान लीजिए 4 वेद है, आप लोग जानते होंगे 4 वेद, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद करके 4 वेद है हमारे। तो अगर जो छात्र एक वेद का अध्ययन करना चाहते हैं तो एक वेद के अध्ययन करने के लिए छात्रों को 12 वर्ष गुरुकुल में अपने गुरु के पास रहना पड़ता था। और अगर कोई छात्र चारों वेद का अध्ययन करना चाहे तो उसे अलग अलग सभी वेदों के लिए 12-12 वर्ष, अर्थात उसे कुल 48 वर्ष तक गुरु के पास रह करके अध्ययन की आवश्यकता होती थी। तब जाकर के उसके संपूर्ण वेद का अध्ययन पूरा होता था। और इस अध्ययन के दौरान वह अपने घर नहीं जा सकता था, अपने माता पिता से नहीं मिल सकता था, कोई भी गृहस्थ कार्य नहीं कर सकता था। सारे गुरुकुल के ही नियम, वहां की अनुशासन प्रणाली को छात्रों को मानना आवश्यक हो जाता था। इसके अतिरिक्त अगर कोई छात्र कर्मकांड की शिक्षा लेना चाहे, जो कि प्रायश्चित कर्मकांड की शिक्षा ब्राह्मण वर्ण के लिए ही था, वैश्य या क्षत्रिय कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते थे। तो जो छात्र कर्मकांड की शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे उसके लिए कर्मकांड की शिक्षा के लिए 10 वर्ष का समय निर्धारित किया गया था कि जो छात्र अगर चाहेंगे कि नहीं हमें कर्मकांड की शिक्षा लेनी है तो उसे अतिरिक्त 10 वर्ष का समय गुरुकुल में और व्यतीत करना पड़ेगा, उसकी शिक्षा प्राप्त करनी पड़ेगी। और ये कर्मकांड की शिक्षा जो थी वह सिर्फ ब्राह्मणों के लिए था, और कर्मकांड की शिक्षा सिर्फ उसे ही दी जा सकती थी जिसने चारों वेद का अध्ययन किया, अन्यथा उसे कर्मकांड की शिक्षा नहीं दी जाती थी। मतलब कर्मकांड की शिक्षा मतलब उसे यज्ञ कैसे कराना है, पूजा पाठ प्रार्थना और भी जितने धार्मिक विधि विधान थे उस सबको कैसे पूर्ण करना है, इसके लिए 10 वर्ष की शिक्षा गुरुकुल में ब्राह्मणों को दी जाती थी। तो जो छात्र वेद के साथ साथ कर्मकांड की शिक्षा लेना चाहते थे उसे कुल 58 वर्ष तक गुरुकुल में व्यतीत करना पड़ता था। उसके बाद ही वह घर जा सकते थे या गृहस्थ जीवन बिता सकते थे। अब हम आते हैं इसका अगला पॉइंट। इसका अगला पॉइंट है
विद्यार्थी की दिनचर्या, मतलब कि छात्र जो गुरुकुल में गुरु के पास शिक्षा लेने के लिए जाते थे, उसे कैसे नियम का पालन करना पड़ता था, किस समय में क्या करना पड़ता था, सबका एक अलग अलग समय निर्धारित कर दिया गया था और सभी छात्रों को उसे पालन करना अनिवार्य था। कि जैसे कि वैदिक काल में जो दिनचर्या था कि सभी छात्रों को ब्रह्म मुहूर्त में जागना आवश्यक था। मतलब ब्रह्म मुहूर्त आप लोग जानते होंगे या सुने भी होंगे कि ब्रह्म मुहूर्त क्या है। ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है सुबह के 3 बजे से 5 बजे, मतलब सभी छात्र को इस सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच में नींद से जाग जाना है। उसके बाद अपने वह नित्य क्रम से निवृत्त होगा। नित्य क्रम से निवृत्त होने के लिए फिर वह आश्रम की सफाई करेगा। क्योंकि एक बात यहाँ ध्यान रखने की बात है कि आश्रम के सफाई की पूर्ण जिम्मेदारी वहाँ गुरुकुल में या आश्रम में अध्ययन करने वाले छात्रों के ऊपर ही थी और उसे वह सुबह में ब्रह्म मुहूर्त में जागने के नित्य क्रम के निवृत्त होने के बाद ही यह कार्य करना पड़ता था कि वह आश्रम की सफाई करेगा। उसके बाद आश्रम या गुरुकुल में मौजूद गायों को उसे धोना पड़ता था। जो भी गाय है उससे वह धोता था। फिर वह दुग्ध पान भी करता था। मतलब सभी छात्रों को गुरु के द्वारा ही दूध गाय दोहने के बाद दिया जाता था और वह दूध को पीता था। फिर वह गुरु जी को प्रणाम करके उनके द्वारा जो पाठ को पढ़ाया जाता था उसको वह पढ़ते थे। मतलब इतना कार्य करने से सुबह उठे, निवृत्त हुए, साफ सफाई किए, गाय को दुहे, दूध पान कर लिए, उसके बाद गुरु उनको शिक्षा देना प्रारंभ करते थे। जब जो भी समय निर्धारित हो वो गुरु पे निर्भर करता है कि जब शिक्षा देने के लिए वैदिक काल में गुरु शुरू करते थे तो कितनी देर शिक्षा देंगे, ये गुरु की इच्छा पर निर्भर होता था या उनके पाठ पर निर्भर करता था। तो जब गुरु शिक्षा दे देते थे फिर पढ़ाए हुए पाठ में अंत में जो पाठ पढ़ा दिए तो अगर किसी छात्र को कुछ शंका है तो उससे संबंधित वह प्रश्न गुरु से पूछ सकता था ताकि छात्र का शंका समाधान हो जाए। जब पाठ खत्म हो जाता था, सारे छात्रों का शंका समाधान कर लिया जाता था, तब छात्रों को भिक्षा के लिए जाना पड़ता था। आश्रम में रहने वाले चाहे किसी भी वर्ण के छात्र क्यों नहीं हो, सबको भिक्षा के लिए जाना अनिवार्य था। जब वह भिक्षा काल से वापस लौटते थे, भिक्षा काल से वापस लौटने के बाद जो भी उन्हें भिक्षा में मिलता था छात्रों को, जो भी भिक्षाटन में उसे मिलता था वह उसे गुरु माता को देते थे। गुरु माता कहा गया है, जो गुरु की पत्नी होती थी उससे उस समय गुरु माता कहा जाता था। तो वह सारे अन्न या भिक्षा में जो भी सामग्री मिली हो वह गुरु माता को दे देते थे और फिर हाथ मुंह धो करके निवृत्त होकर के गुरु माता से ही खाना लेकर के वह खाते थे। इतना फिर खाना खाने के पश्चात उनका दिनचर्या जो है वह विश्राम के लिए था कि वह कुछ देर के लिए छात्र आश्रम में विश्राम करेंगे। फिर रात को संध्या के समय, रात को नहीं संध्या के समय वह गायों को चराने के लिए भी जाते थे। विश्राम करने के उपरांत जब संध्या होता था तो वह गाय को चराने के लिए जंगल या किसी अन्य
जगह लेकर के जाते थे कि गाय को भोजन मिल सके। इसके पश्चात जब गाय को चरा करके वह वापस छात्र लौटते थे तो संध्या के समय फिर गुरु उन्हें शिक्षा देना प्रारंभ करते थे या सुबह वाली क्रियाओं को दोहराते थे। गाय को सुबह वाली क्रियाओं को दोहराते थे, शिक्षा देते थे। फिर गाय को वह दूहते भी थे। गाय को दूहने के पश्चात फिर वह दूधपान और भोजन करते थे। इसके पश्चात फिर रात में जो संध्या को गुरु के द्वारा पाठ पढ़ाया गया है उसमें अगर किसी छात्र को कुछ समस्या है तो फिर शंका समाधान के लिए समय होता था। और अंत में जब शंका समाधान का समय हो गया सबने, तो रात में अगर गुरु की इच्छा हो तो आपस में छात्रों को शास्त्रार्थ 2 भागों में बांट करके करवाते थे। इसके पश्चात फिर रात्रि विश्राम का समय निर्धारित था। इस प्रकार वैदिक काल में छात्रों के लिए नियम बनाए गए थे और वह चाहे किसी भी वर्ण से संबंधित छात्र क्यों नहीं हो, उन्हें इन सारे नियमों का पालन करना अनिवार्य था। और छात्र भी उस समय गुरु के सारे बातों का पालन करते थे, नियम को मानते थे और गुरु भी उनके साथ पुत्रवत व्यवहार करते थे। इस प्रकार हमारी जो वैदिक कालीन शिक्षा की प्रणाली है उनमें विद्यार्थी की दिनचर्या बिल्कुल निर्धारित कर दी गई है। अब ये टॉपिक जो है थोड़ा अधिक लंबा हो रहा है, तो हम इसका अगला पॉइंट का चर्चा अगले वीडियो में